हाय, आई थिंक विराट कोहली शुड डिक्लेयर एक ऑल फॉर्मेट रिटायरमेंट। अभी टी20 और टेस्ट से तो रिटायर हो ही गए। आई थिंक ओडीआई और आईपीएल बचा। आई थिंक ही शुड रिटायर फ्रॉम दैट एज वेल एंड मूव टू यूके वेर एवर ही हैज सेटल्ड। लीव इंडिया एंड मूव टू यूके। हाय, दिस इज आर्यन एंड वी आर स्टैट पैडर्स। ये कोई रेज बेट नहीं है, ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये फैक्ट्स है। मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये ऐसा ही होना चाहिए। आई स्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले आई थिंक आई शुड गिव यू एक स्मॉल लिटिल डिस्क्लेमर। ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है नहीं। ये कोई थ्रिलिंग वीडियो है नहीं जहाँ पे इफेक्ट्स आएंगे, ये आएगा वो आएगा। इट्स जस्ट अ वीडियो। इट कैन बी बोरिंग एंड इट माइट जस्ट बी बोरिंग, बट आई थिंक दिस वीडियो हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी बिकॉज वी टॉक अबाउट क्रिकेट। तो आई थिंक ये बात करनी ज़रूरी थी। तो लेट्स गेट टू इट। अब बहुत लोगों को पता है कि बैंगलोर में क्या हुआ। आरसीबी had won their first trophy after 18 years and they were supposed to celebrate. Next दिन जाके बैंगलोर में रैली निकलनी थी and players को they were supposed to get felicitated and everything was supposed to happen. सब सही चल रहा था और एक पॉइंट पे स्टैम्पीड हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है एंड 11 पीपल लूज देयर लाइव्स एंड मैनी अदर्स गेट इंजर्ड एंड आई कैन नॉट इवन टॉक, और मैं रिलेट भी नहीं कर पाऊँगा। दुख भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा उनके फैमिली मेम्बर्स को कि यार घर से कोई निकला है जस्ट टू एन्जॉय, सेलिब्रेट एंड सपोर्ट देयर टीम हु हैज़ वन अ ट्रॉफी आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एंड एक न्यूज़ आती है कि दैट पर्सन इज़ नो मोर, स्टैम्पीड में चला गया। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट एंड सब लोग अभी रैशनल सवाल क्या थे कि मैनेजमेंट क्या कर रही थी, प्लानिंग ठीक से क्यों नहीं की गई, हमारा सिविक सेंस कहाँ था। ये सब रैशनल सवाल है। ओके, ये सब इंक्वायरी चल रही थी एंड अभी अभी भी ऐसे न्यूज़ आ रहा है कि आरसीबी पर एफआईआर हुआ है। वो जो मैनेज किया था जिस कंपनी में, उसमें एफआईआर हुआ है एंड आरसीबी हैज़ एज अ फ्रेंचाइज उन्होंने बोला है कि हाँ भाई, वील कोऑपरेट, जितना होता है हमारे एंड से वील कोऑपरेट एंड वील कम, वील टॉक, लेट्स सी हु इज़ टू ब्लेम हियर। ये सब हो रहा है साइड बाय साइड सोशल मीडिया पे शुरू हो चुका है। नंबर्स का गेम है। ओके, सोशल मीडिया सबको चाहिए व्यूज़ और ट्रेंडिंग टॉपिक पे सबको वीडियो बनानी है। तो ऐसे फोटोज़ और ऐसे थंबनेल्स राउंड्स करते हैं जहाँ पे आरसीबी के प्लेयर्स हाथ में ट्रॉफी लेके खड़े हैं और हाथ पे खून लगा हुआ है, ट्रॉफी पर खून लगा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है ब्लड ट्रॉफी, ब्लडी ट्रॉफी, ये सब। तो अब मुझे समझ आता है, ठीक है, सेंसेशनलिज्म, कि हाँ भाई, एज ए व्यूअर क्यों क्लिक कर रहे हैं हम आपके वीडियो पे। तो आपने ऐसी कोई टैगलाइन लगा दी, ऐसा कुछ थंबनेल लगा दिया तो कैची लगता है व्यूअर्स को। हाँ यार, ये देखते ये क्या है, समझता है। आई नो हाउ द नंबर गेम वर्क्स। मुझे पता है कि ये सब करके व्यूज़, चांसेस बढ़ जाते हैं आपके व्यूज़ के। अच्छी बात है, पर यार सवाल ये है कि डू यू रियली थिंक दैट द प्लेयर्स शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस ट्रैजिक इवेंट। बहुत सारे न्यूज़ हाउसेस ऐसे बोल रहे हैं कि वेयर इज विराट कोहली, वेयर इज ये, यू नो हु एम आई टॉकिंग अबाउट, व्हाई वाज ही स्माइलिंग। अरे उसको पता था क्या क्या हो रहा है बाहर, वो प्लेयर्स को पता था क्या क्या हो रहा है बाहर, नहीं ना। आई मीन जहाँ पे मैनेजमेंट इज टू बी ब्लेम्ड, तुम आके सीधा प्लेयर्स पे उंगली उठाते हो। देर हैव बीन मैनी पोस्ट्स विच हैव शॉक्ड मी। हम क्या हो गया ना, डार्क ह्यूमर और इसके नाम पर बहुत कुछ भी कुछ भी चलता रहता है आजकल। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट्स हैं जहाँ पे ओ फाइनली वी हैव एक रीज़न कि अगर आप हमें बोलोगे कि हमारी फ्रेंचाइज बैन हुई थी तो हमारे पास एक वन अप है आपके फ्रेंचाइज के लिए। क्या है ये? फाइनली वी हैव अ रीज़न टू टारगेट विराट कोहली। ऐसे भी पोस्ट्स। आईपीएल इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तब एक बस एंटरटेनमेंट पर्पस क्रिकेट था। हाँ भाई, टी20 देखो तुम, 20 ओवर का मैच होता है, खेलेंगे लोग, इधर उधर धाड़ धाड़ मारेंगे और निकल जाएंगे। मेन पॉइंट क्या था कि तुम्हारे इंटरनेशनल स्टार्स हमारे इंडियन स्टार्स के साथ खेलेंगे एंड दैट वुड बी समथिंग न्यू टू वॉच, दैट वुड बी समथिंग ग्रेट टू वॉच। लाइक जय सूर्या और सचिन साथ में खेल रहे हैं, सपने में देखा था ना तभी। अभी तुम ये एक्सपीरियंस करो, चलो। ये था पॉइंट आईपीएल का। आई एम नॉट ब्लेमिंग आईपीएल, बट मुझे बस ऐसे लगता है कि वी हैव बीन डिवाइडेड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस ये जो 3 महीने आते हैं, ये 12 महीने में, उसमें हम बहुत अलग हो जाते हैं भाई।
और हम आगे पीछे देखते ही नहीं है कि हम कितना अलग होते जा रहे हैं. ऑल्सो लोग बोलते हैं कि ये सुपरस्टार कल्चर है. किसने बनाया सुपरस्टार कल्चर? हम लोग नहीं बनाया. हम लोग ने उनको पेडिस्टल पे चढ़ाया. और ये जो व्यूवरशिप हम देते हैं उसकी वजह से ही बने ना. MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, जडेजा, ये लोग उसकी वजह से ही बने व्यूवरशिप. और हमारे वी वर्शिप देम. दैट्स व्हाई दे आर एट एक पेडिस्टल. As soon as you stop worshipping them, as soon as you start seeing them as human beings, I'm sure they also want that. कि तुम उनको ह्यूमन बींग्स की तरह ही देखो, हु कैन फॉल्टर, जो कि गलतियां कर सकते हैं. तो भाई चीज़ें थोड़ी सॉर्ट हो जाएगी लाइफ में. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे पास एक ही सवाल है. ओके, जब CSK बैन हुई थी फॉर व्हाट्सो एवर रीजन बीच में 2 साल, क्या उनके प्लेयर्स बैन हुए थे? नहीं, वो बस अलग फ्रेंचाइज में खेलने चले गए. करेक्ट. तो हाउ इज दिस अ प्लेयर फॉल्ट? हाउ इज दिस अ रजत पाटीदार और अ विराट कोहली और एक यू नो हेजलवुड और एक भुवनेश्वर कुमार फॉल्ट? दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट. Now the government has said that we'll provide certain cash amount, and RCB also has said that they will provide some cash amount. And honestly, no cash amount is enough. लाइफ को क्या क्वांटिफाई करोगे कि हाँ भाई 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़? यू कैन नॉट क्वान्टिफाई दैट अमाउंट एट ऑल. गवर्नमेंट के एंड से मैनेजमेंट फॉल्ट हो गई, जो कि मैनेजिंग कंपनी थी उनके एंड से मैनेजमेंट फॉल्ट हो गई, RCB फ्रेंचाइज की तरफ से मैनेजमेंट फॉल्ट हो गई. एंड सिविक सेंस भी लोगों में इतना नहीं था दैट थोड़े रूल्स होते हैं, थोड़े रेगुलेशन होते हैं जो कि हमें खुद से फॉलो करने चाहिए, जो कि नहीं हुए होंगे. एंड विच इज़ सैड, बट ऐसा हुआ है. सो एनीवे, जिस हिसाब का हेट एक नेशनल लेवल के प्लेयर को मिलता है, जिसने अभी लास्ट 1 साल में 2 ट्रॉफी उठाई है नेशनल लेवल पर, विच इज़ अनरियल. दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ रीज़न टू ब्लेम. एंड दिस गाय ऑलवेज is under pressure along with Rohit Sharma, along with MS Dhoni. These people are always under pressure. Let's make that statement clear कि मैं भाई सिर्फ विराट कोहली को नहीं बोल रहा हूँ. विराट कोहली का नाम अभी हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज हाथ पे खून है, ट्रॉफी पे खून है, ऐसा सब चीज़ें वायरल हो रही है. हमें बस एक रीज़न चाहिए विराट कोहली को पुट डाउन करने का. ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं एंड थैंक यू, वी गॉट दिस रीज़न. यू आर थैंकिंग पीपल दैट 11 पीपल आर डेड ओवर अ franchise cricket sport. I mean, that's too low. So that is the reason. I think Virat Kohli should retire from all format. I think he has achieved a lot already. हाँ, नहीं होंगे 100 सेंचुरी तो क्या हो गया? I think he's fulfilled. He has a very lovely family. And I'm sure कि जितना भी he must have attained that spiritual zen mode a little bit. ये चीज़ें तो आती होंगी ना जब तुम उसकी फैमिली को बार बार बीच में लेकर आते हो कि हिज किड्स आर लिविंग दिस लाइफ और ये बच्चे तो मर गए यहाँ पे. क्या कंपैरिजन है? क्या हो रहा है? एनीवे, आई जस्ट थिंक दैट ही हैज़ गिवन a lot of people, a lot of Indians, unreal amount of moments to cherish. Yes, you are always allowed to have an opinion. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये तुम्हें पसंद ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है. ठीक है, ऑलवेज अलाउड टू हैव दैट ओपिनियन कि मुझे इसका गेम प्ले नहीं पसंद, मुझे इसका एटीट्यूड नहीं पसंद, ये जैसा है मुझे नहीं पसंद यार, मुझे ये एक्स प्लेयर ज़्यादा पसंद है, ये वाई प्लेयर मुझे नहीं पसंद. हमेशा होता है, हर एक स्पोर्ट में होता है. ओके, रोनाल्डो पसंद है, मेसी नहीं पसंद, ठीक है, होता है. ओके, बट द अमाउंट ऑफ हेट दैट इज टारगेटेड टूवर्ड्स आर ओन इंडियन प्लेयर्स बाय इंडियंस इज शॉकिंग. ये स्पोर्ट में नहीं होता है. पोर्चुगल में मेसी के फैन होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, होंगे, 1 2 3 4 होंगे, बट होंगे. बट वो रोनाल्डो को हेट नहीं करते. खुद के नेशनल प्लेयर को ऐसा मैंने हेट देखा नहीं है. बट है, अपने यहाँ पे है तो है, बढ़िया है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही शुड रिटायर फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स. आई थिंक ही हैज अचीव्ड अ लॉट ऑलरेडी. कर लिया ना, कर लिया. सेंचुरीज आ गई है, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए हैं, क्रिकेट कंप्लीट हो गई है, अब IPL ट्रॉफी भी आ गई, क्रिकेट कंप्लीट हो गया. रिटायर हो जाओ, चिल करो, ठीक है, यहाँ पे मतलब ही नहीं है भाई. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बोरिंग वीडियो, आई रियली डोंट केयर. ओके, we are Stat Padders and this was our take on the
tragic event that happened in Bangalore, and we are very sorry, and our condolences and heart goes out to those families. Yes, if you have watched this video, thank you, and we'll see you around. Bye bye.